हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीटीएससी एएनएम 10,700 का तैयारी करते हुए आ रहे। और आपको पता होगा, अब तो बीटीएससी एएनएम 10,700 का एग्जाम डेट भी आ चुका है। 5 जनवरी 2024 से आप सभी का एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। तो आप सभी के लिए तैयारियां में जुट जाना है। तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो होने वाला है, ये यहाँ पर सेट नंबर 5 का पार्ट 1 होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा सेट परचेस नहीं किए हैं, साथ में अभी तक आपने मंजिल बैच परचेस नहीं किया है, तो आप सभी लोग परचेस कर लीजिएगा। क्योंकि मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी 1 महीने के अंदर में दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको केवल व्हाट्सएप करना है। नंबर नोट कर लीजिए, 7631398261। नंबर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 7631398261। इस पर अगर आपको सेट चाहिए, जो भी 1000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मात्र आपको दोस्तों 99 रुपए में। और आपको मंजिल बैच मात्र दोस्तों 149 रुपए में टोटल आपको पूरा फुल बैच दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं लिए, ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और इसी नंबर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और यहाँ पर सेट यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। अब चलिए आज के प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, पूछा जा रहा है, स्कर्वी से ग्रसित रोगों को अधिक विटामिन सी युक्त आहार देना उदाहरण है। यानी कि जो स्कर्वी होता है, उस ग्रसित बीमारी में अधिक विटामिन सी दिया जाता है। तो यहां से भी आपको समझ में आना चाहिए, कुछ कुछ बातें होता है जिससे कि क्वेश्चन से भी आपको समझना होता है। तो ये भी बात आप समझिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा आहार, जो कि उदाहरण में है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आहार चिकित्सा का कुछ यहाँ पर पौष्टिक चीजें का बात किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो राइट आंसर डी होगा। यानी कि यहां पर आप कह सकते हो, जो स्कर्वी होता है उससे ग्रसित जो कि लोग होते हैं, उनको विटामिन सी यानी कि युक्त आहार देना चाहिए। यानी कि आहार चिकित्सक का उदाहरण है, आपको ये होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं, उनको प्रतिदिन यहां पर 40 से 60 ग्राम यहां पर जो कि मिलीग्राम यहां पर विटामिन सी युक्त आहार देना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं आपको बताएगा। विटामिन सी का खोज किसने किया था, कब हुआ था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी चीजों में यहां पर विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जो कि यहां पर सिट्रिक फल होते हैं, जैसे कि नींबू, आम, आंवला, अमरूद, इन सभी में सिट्रिक फल कहा जाता है। तो ये सभी बातें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये जानकारियां, कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि आप पढ़ लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन यहां पर सर्वश्रिक गृही यानी कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, तो वो कौन सा जो कि रक्त का समूह है जो कि यूनिवर्सल है, ये आपको यहां पर पूछा गया है। सभी ग्रुप्स का नाम बताया गया है, ए बी ओ बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए होगा। यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, वो सर्वाधिक गृही रक्त समूह है। ये बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए बी पॉजिटिव जो भी रक्त होता है, जो ग्रुप होता है ए बी रक्त का समूह, उसमें कोई भी यहां पर एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान देना है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को बचाने का काम करता है, वो बातें बताया गया है। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। साथ में नीचे आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि रक्त समूह को बारे में बताया गया है और किनमें कौन सी जो भी यहां पर कणिकाओं होती है, वो यहां पर दिया गया है। एक चार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। देखिए, जो भी मैं प्रश्न बताता हूं वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ ही जो मैं आपको आंसर दिखाता हूं, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट बातें बना रहता है, उसे भी आपको समझते चलते रहना है। इसमें भी बताया गया है कि आरबीसी की संख्या, यानी आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, या डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये सभी जो कि ब्लड के अंदर होते हैं, एक सेल होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आ चुके हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से मानव रक्त में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं। इसमें ऑप्शंस दिया गया है, यूरिया, ग्लूकोज यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों,
उसका आंसर डी होगा, यानी कि ग्लूकोज। निम्न में जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे उनमें मानव रक्त में पाए जाने वाला जो पोषण पदार्थ होता है उसे ग्लूकोज कहा जाता है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताया गया ये आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा देने प्रदान करने का भी काम करता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात किया गया है, आप लोग को कुछ सूत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यूरिया का क्या सूत्र होता है वो भी बताया गया है। ग्लूकोज का भी आपको पता होगा C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसके साथ ही चौथे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो पीयूष ग्रंथियां होती है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके द्वारा इसे यहाँ पर संबित थायराइड, मतलब कि एक आपको पता होना चाहिए मानव शरीर में कुल यहाँ पर लगभग कुछ ग्लैंड से एक तरीके से ग्रंथियां आप समझ सकते हो, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड और भी कई सारे ग्लैंड हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग में ये प्रश्न है, तो वही पूछा जा रहा है कि थायराइड उपक्षक हार्मोन्स यानी कि TSH के कार्यों में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि जो TSH होता है वो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की वृद्धि करने का आवश्यक होता है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देना चाहता हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में, अगर किसी के बॉडी में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हो जाता है और थायराइड बढ़ने से उनका जो गला होता है, ये जो गला है आप मानिए चलिए ये आपका मुड़ी है और ये गला है, तो ये गला फूल जाता है थायराइड के कारण से, और थायराइड ग्लैंड भी यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथियां दिमाग में होता है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, और जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है वो आपके किडनी के पास में होता है। एक मटर के साइज के मटर के दाने की इतना साइज होता है उस एड्रिनल ग्लैंड का। उसका काम ये रहता है कि किसी भी जैसे कि आप डर जाते हो कभी कभी, तो आपके पास कुछ ज्यादा शक्तियां हो जाती है, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा अगर कोई चीज चपाया हुआ है आपका, मानिए चलिए हाथ ही चपाया हुआ है, तो उस समय आप बड़े बड़े सामानों को भी उठा पाइएगा, तो वो आपकी शक्तियां होती है वो थायराइड ग्लैंड से निकल कर आती है, ये आपको समझना होगा। सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड से निकल कर आती है। अब यहाँ पर जो कुछ प्रश्न है उसके थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करते चलते हैं क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। पांचवें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अस्थमा और जो कि ब्रोंकाइटिस होती है वो शरीर के किस तंत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कि आपका श्वास लेने के संबंधित है। जो अस्थमा होता है वो श्वास के संबंधित तंत्र से बीमारी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। तो छठे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है उस विटामिन का नाम बताइए जो यहाँ पर खनिज के अवशोषण के जो कि सर्ववृद्धि करता है। तो इसका जो छठे नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी कि विटामिन डी जो कि विटामिन है जो कि खनिज और अवशिष्टों को जो कि समृद्धि करता है। इसके बाद दोस्तों चलते सातवें नंबर प्रश्न पे। तो सातवें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो डीएनए होता है, आपको डीएनए का भी फुल फॉर्म जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकल कर आता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सॉरी डीएनए का बात कर रहा हूं मैं यहां पर डीएनए का, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत ही कम पुस्तकों में देखने को मिलेगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही न्यूनतम लेवल पर है, अगर आप स्कूल लेवल तक भी पढ़ाई किए होगे तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए, जो आरएनए होता है वो भी बहुत बार आ जाता है प्रश्न कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या रहता है, क्योंकि ये सभी हमारे जीन्स से रिलेटेड है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि डीएनए का यहां पर विकिरणीय के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पर सातवें नंबर का दोस्तों तो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी के सम्मिलित होते हैं इसमें, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर आठवें नंबर प्रश्न पे। अब चलते हैं हमारे आठवें नंबर प्रश्न में। तो आठवें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं, जो भी यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक ऊर्जा डैश, मतलब कि यहाँ पर खाली स्थान है,
के उनसे यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 68 का, वो होगा बी, यानी कि पोषण और यहाँ पर श्वास से। देखिए ये बात किया गया कि आपके खाने से और आपके सांस से, और आप भी समझिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि जो भी आपका जीवन का ऊर्जा है वो इसी से मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर यही चीज आपके सेल लेवल पर पूछा जाए, यानी कि कोशिका लेवल पर पूछा जाए, तो आपको बताना है जो सेल होता है उसका यहाँ पर पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां से आपका एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनता है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी बातें होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और लास्ट प्रश्न में चलते हैं, तो लास्ट नंबर 9वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निषेचन के बाद यहां पर जो विजावरण होती है उसका विस्तारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। और हमारे जो लास्ट प्रश्न यहां पर आप देख रहे हो, जो भी प्रोटीन वेस्ट होते हैं उसमें अमोनिया या यूरिन का यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो उसमें मुख्यतः होते हैं कौन से, जैसे कि वो कौन से चीज से ये होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है किडनी, फेफड़ा, यकृत और अंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर यकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो यही कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना था। अब अगला पार्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बने रहे, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मिलिएगा पार्ट 2 में दोस्तों, जो कि कल आप लोग के लिए मैं करा दूंगा।